नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 4 महीने बाद बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के जिस तरह की तैयारियां शुरू हो गई हैं उसने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है और इस बढ़ती हुई सरगर्मी में हर दल अपने अपने हिसाब से तैयारी शुरू करने लगा है। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि महागठबंधन में तैयारियों को लेकर के मीटिंग्स हो रही हैं, तो वहीं एनडीए गठबंधन में भी कम नहीं है। एनडीए गठबंधन में लगातार कई महीनों से एक साथ मिलकर के एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल बैठकें कर रहे हैं और मीडिया के सामने भी आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लगातार बिहार दौरा हो रहा है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरा पर आए हुए थे। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि उनके आने से ठीक 2 दिन पहले दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी और एक दिन क्या 2-2 दिन वहाँ नीतीश कुमार रह करके आए थे। दिल्ली प्रवास के दौरान नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें सामने आईं और कहा यह जाने लगा कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार से सहज नहीं हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से मीटिंग्स में नहीं पहुंचे, वहां दिल्ली में रह करके भी नीति आयोग की बैठक से उन्होंने अपने आप को दूर रखा, तो वहीं दूसरे दिन बैठक हुई उसमें भी उन्होंने अपने आप को आधे बीच बैठक से ही अपने आप को अलग कर लिया। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ तो बातें चल ही रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के साथ साथ और कई बातें कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे बिहार तो नीतीश कुमार और उनके बीच में जो रिश्ते होंगे या जो बातें होंगी उन बातों के आधार पर ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसी बीच आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो तय कर दिया और रोड शो को लेकर के जो बातें सामने आई उसमें विपक्ष ने तो कहा ही, इसके साथ साथ एनडीए गठबंधन के घटक दलों ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया देने से अपने आप को रोक लिया, क्योंकि ये रैली बहुत ज़्यादा या रोड शो जिसको कह लीजिए आप, वो पूरी तरह सफल नहीं हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार के हाथ में पूरा का पूरा गेंद आ गया और नीतीश के पाले में जब गेंद आता है तो आप जानते हैं नीतीश कुमार उसका प्रयोग कैसे करते हैं। नीतीश कुमार ने उस गेंद का खूब अच्छी तरह से प्रयोग किया और दूसरे दिन जो कार्यक्रम हुआ विक्रमगंज में, उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार पूरी तरह से छा गए। उसकी भीड़ और नीतीश कुमार की तैयारियां इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि नीतीश कुमार अब रणनीतियों को समझ गए हैं और आगे अब नीतीश कुमार अपने हिसाब से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को लगाम कस करके अपनी नीतियों पर आने के लिए मजबूर कर देंगे और बाकी के घटक दल के साथी हैं उनके लिए भी अब नीतीश कुमार ही पालनहार खेवनहार जो आप कह लीजिए वो बिहार में रहेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक दिन पहले जो फैसला किया, आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी के जाते ही सबसे पहला जो फैसला आया वो ये आया था कि उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। अल्पसंख्यक आयोग के गठन के साथ साथ गुलाम रसूल बलियावी जो काफ़ी नाराज़ चल रहे थे और मुस्लिम समाज जो नाराज़ चल रहा था उसको एकजुट करने की जिम्मेवारी गुलाम रसूल बलियावी को दी। बलियावी के पास एक बड़ा जनाधार भी है, ये बात अच्छी तरह से वो जानते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जैसे ही उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया वैसे ही 2 लोगों की तो कहीं ना कहीं हर्डल उनके लिए खड़ा कर दिया और रास्ते में रोड़ा अटका दिया। इस बीच में आपने खबरों में देखा भी होगा कि ओवैसी की पार्टी ने अभी हाल फिलहाल में ये जाहिर किया था अपनी इच्छा कि अगर वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ या महागठबंधन का हिस्सा बनकर के चुनाव लड़े तो इसके बहुत सारे फायदे भी हो सकते हैं और वोटों का जो बंटवारा हो रहा है वो नहीं होगा। कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने में कामयाबी मिल सकती है। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी थी और जिम्मेवारी को लेकर नीतीश कुमार ने तैयारियां शुरू कर दी। जैसे ही ये बात उन्हें समझ में आई कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है और ओवैसी और राजद एक पटरी पर आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके पास जो 2-2.5% या 3% जो भी वोट मुस्लिम समाज का आता है वो वोट उनके हाथ से छिटक जाएगा। और इसके लिए हमने आपको बताया भी कि नीतीश कुमार ने बिना देर किए त्वरित एक्शन लिया और चुनाव से 4-5 महीने पहले गुलाम रसूल बलियावी को पूरी तरह से छूट दे दी कि अब जाइए और जैसे आपको खेलना है खेलिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अलग अलग जो एनडीए गठबंधन के राजनीतिक दल हैं उनको भी मौका दिया गया है और उनके भी सदस्य इसमें शामिल हुए हैं। अध्यक्ष के अलावे 2 उपाध्यक्ष और मेंबर्स को लेकर के कुल 11 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक तो ये हुआ कि जिसमें महागठबंधन को चेकमेट करने का काम नीतीश कुमार ने कर दिया है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने कहीं ना कहीं अंकुश लगा दिया है। नीतीश कुमार ने जैसे ही सवर्ण आयोग का घोषणा किया और सवर्ण आयोग के उच्च जातियों के लिए जो बनाए गए हैं सवर्ण आयोग, उसके अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह का नाम आगे करके भारतीय जनता पार्टी को जहां एक तरफ खुश कर लिया, वहीं आपको बता दें कि सवर्णों के लिए भी उन्होंने एक बड़ा विषाद बिछा दिया है
और ये बातें स्पष्ट कर दी है कि सवर्णों को उनकी बात कहने के लिए और उनके लिए एक अलग से फोरम जो है, उस फोरम का अब आगे काम शुरू हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने अगड़ी जाति के विकास के लिए राज्य में एक आयोग बनाने की घोषणा की है। इसे उच्च जाति और का नाम दिया गया है और इस आयोग का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है, जबकि उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन को इस आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस आयोग का कार्यकाल 3 साल का होगा। बता दें कि इस साल के अंत तक बिहार विधानसभा का चुनाव है और गौरतलब है कि बिहार में पहले भी सवर्ण आयोग हुआ करता था। नीतीश कुमार ने इसका पुनर्गठन करने की घोषणा की है। बता दें कि कल ही नीतीश कुमार ने सरकार के अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया था और उसके साथ साथ गुलाम रसूल बलियावी को इसका अध्यक्ष बनाते हुए उन्होंने इस पूरे कमेटी को एक नया रूप दे दिया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि सवर्ण आयोग का गठन करके उन्होंने ये साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं उनकी मंशा क्या है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है और इसको लेकर के भी जिस तरह से नीतीश कुमार ने कल खुले मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और लोगों को कहा कि आप ये बहुत कुछ बिहार के लिए कर रहे हैं, आप लोग खड़ा होकर इनका अभिनंदन कीजिए, अभिवादन कीजिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार अब नई राह पकड़ चुके हैं और इस राह में आप समझ सकते हैं कि जब नीतीश कुमार कोई नया राह पकड़ते हैं तो उसके बाद बिहार में राजनीतिक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। जातियों के विकास के लिए आयोग का गठन कर दिया गया है, उन्होंने साफ किया। लिहाजा अब देखना होगा कि आयोग जाति जनगणना के आंकड़े पर अगड़ी जातियों के लिए क्या कदम उठाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को लगाम कस दिया है इस सवर्ण आयोग को लगा करके, और इसका श्रेय जो है नीतीश कुमार ने अपने आप कंधे पर रखा है, अपने लिए वो तय कर लिया है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें अल्पसंख्यक आयोग का गठन करके भी नीतीश कुमार ने एक बड़ी बात कही है। इससे पहले भी अल्पसंख्यक के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को नीतीश कुमार ने लागू भी किया है और काम भी किया है। अब ऐसे में आप इतनी बात तो जरूर समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जो उनसे वोट छटक रहे थे उन वोटों को अपने पाले में रख लिया है। नीतीश कुमार की ये रणनीति आने वाले चुनाव में कितना असरदार होती है ये देखना अभी बाकी है, लेकिन इतना तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार अभी और कई ऐसे चौंकाने वाले फैसले ले सकते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि बहुत जल्द जो धार्मिक न्यास बोर्ड है उसको लेकर के और अन्य जो आयोग हैं उन सारे आयोगों को लेकर के नीतीश कुमार फैसले लेने वाले हैं और उसमें जातीय समूह के साथ साथ पूरा सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनके आने वाले चुनाव के लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि सभी जातियों को अपने पाले में रखने के लिए वो पूरी तरह से तैयारी शुरू कर चुके हैं। महिला आयोग की भी बात की जा रही है और इसके साथ साथ जिन आयोगों में अब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, उसका गठन नहीं हुआ है, उन सभी को करने के लिए वो तैयारी पूरी कर चुके हैं। किसी भी वक्त बाकी के आयोगों का भी आप देखिएगा तो घोषणा हो सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।